हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि एक्सेल में बेसिक फार्मूलों का क्या महत्व है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको कि एक्सेल में बेसिक फार्मूला होता क्या है। तो एक्सेल को ओपन करूंगा मैं। तो एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिक फार्मूले। यहाँ हेडिंग दे देता हूँ मैं। बेसिक फार्मूले इन एक्सेल। तो मैं आज आपको बेसिक फार्मूले बताने वाला हूँ। इस हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि बेसिक फार्मूले क्या है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है हमारा जोड़ यानी ऐड करने का। तो ठीक है, मैं आपको इस फार्मूले के बताने वाला हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 25। नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखा 25। अब मुझे इनको जोड़ना है कि 25 और 25 कितना हुआ। तो सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूले की मदद से फॉर्मूला लगाना है। तो इजिकल टू, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब कॉलम देखना है हमें। कॉलम देखना है तो हमारा कितना है, A2 और A3 है। तो सबसे पहला कॉलम है हमारा A2, तो A2 डालेंगे। A2 डाल दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है यानी प्लस देना है। अब उसके बाद हमारा क्या है, A3 है, तो A3 दे देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉलमों को सेलेक्ट कर लिया है। A2 और A3 को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 25 और 25 ऐड होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 25 और 25 50 हो गया, जो कि ऐड होके 50 आंसर आ गया है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको सीधा सीधा तो जोड़ के बता दिया। अब मैं आपको साइड वाले कॉलम में आपको जोड़ के बताऊंगा। तो ठीक है, मैं साइड वाले कॉलम में आपको जोड़ के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए मैंने 30 लिख दिया। अब उसके बाद मुझे इस कॉलम में जोड़ना है। तो यहाँ फॉर्मूला सीधी तरह से दे देंगे, इजिकल टू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब पहला हमारा क्या है, A2। तो ठीक है, मैं A2 जोड़ लेता हूँ, A2। उसके बाद हमें B2 जोड़ना है, यानी 25 और 30 कितने होते हैं। तो B का कौन सा कॉलम है, B2 कॉलम है। तो प्लस दे के B2 कर देंगे, B2। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारा 55 आ रहा है ऐड होके, 55 आ रहा है। आप वैसे भी आप जोड़ के देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। तो हमारा ये आंसर हो गया। अगर हमें ज़्यादा संख्याओं में हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो ठीक है, मैं संख्याएं डाल देता हूँ। अब मैंने ज़्यादा संख्याएं डाल दिया है। तो मैं यहाँ फॉर्मूले की मदद से आपको जोड़कर बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक से भी जोड़कर बताऊंगा। तो ठीक है, फॉर्मूले की मदद से बता देता हूँ पहले। तो इजिकल टू SUM लिखेंगे, सम लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा कॉलम कौन सा है, कौन से कॉलम से संख्याएं शुरू हैं, तो A2 से शुरू है, A2 डालेंगे। अब उसके बाद ख़त्म कहाँ पे है, तो A9 पे ख़त्म है। तो हम सबसे पहले डबल पॉइंट लेंगे, ये वाला डबल पॉइंट, ये वाला डबल पॉइंट लेके A9 लगा देंगे, A9। देखिए हमारा A2 से A9 सेलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैं और उसके बाद एंटर प्रेस करना है, ऐड होके आ जाएगा। देखिए सारी संख्याएं ऐड होके आ चुकी हैं। अब ऐड होके आ चुकी हैं तो हमारा कितना आया है, 235 आया है। तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं आपको दूसरी तरीके से जोड़ना बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से। तो हमें यहाँ से और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, एक कॉलम नीचे खाली छोड़ देना है।
तो हमें ये सारे ऐड करने हैं, तो सीधे हमें चले जाना सुम वाले ऑप्शन पे, ऑटो सुम। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा वही आंसर दोबारा से आ चुका है ऐड होके। अब तीसरी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जोड़ने की। तो यहाँ मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए हमारा 235 आया था। उसके बाद मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया, तब भी 35 आया था, 235। अब मैं तीसरी ट्रिक से बताना चाहता हूँ आपको। तो देखिए वही आंसर आएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ऑल्ट प्रेस करना है और जो बराबर का जो इजिकल टू का निशान है वो आपको प्रेस करना है। तो ऑल्ट प्रेस करेंगे और इजिकल टू दबा देंगे। ये देखिए हमारा जोड़ हो चुका है। जो नंबर थे हमारे ऐड होके आ चुके हैं। तो गाइज ये तो था हमारा ऐड का फॉर्मूला, जोड़ने का, जो कि आपको मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा माइनस करने का फॉर्मूला। तो मैंने डिलीट कर देता हूँ। अब माइनस करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने संख्याएं लिख दी है। जैसे मैंने लिख दी संख्याएं 30। उसके बाद मैंने लिख दिया मान लीजिए 15। ये बेसिक नंबर है जो आपको मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ फॉर्मूला डालूंगा माइनस का, तो इजिकल टू लिखूंगा। उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा। सिंपल है। बस आपको क्या करना है, प्लस के चिन्ह की बजाय माइनस का चिन्ह दे देना है। तो मैं यहाँ क्या है हमारा A2 है, A2 माइनस लगाएंगे। कितना करना है हमें, A3 माइनस करना है। तो ठीक है A3 माइनस कर देंगे। तो मैंने A3 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब एंटर प्रेस करूंगा तो सबको पता है कि 30 में से 15 लेस होंगे तो 15 बचेगा। तो ठीक है एंटर प्रेस करूंगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखता 15 आंसर आया है, आप देख सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि आप 15 तो आया है, अगर हम A3 में से A2 माइनस करें तो कितना आंसर आएगा, माइनस के 15 आएगा। तो चलिए इसी फॉर्मूले की मदद से देख लेते हैं कि क्या होता है। तो फिर से मैं डिलीट करूंगा यह, इजिकल टू ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो A3 में से हमें माइनस करना है A2। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ये देखिए माइनस के 15 आया है। तो फॉर्मूला हमें सो गाइस हमें सही बता रहा है। फॉर्मूले की मदद से हमें सही पता चल रहा है कि कितना घट के कितना बचा है। तो चलिए फ्रेंड्स ये घटाने का फॉर्मूला हो गया। अब आप कहेंगे कि ये ए में बता रहा है, मैं कहीं भी बता सकता हूँ आपको, और आप भी कहीं भी घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं सीट के किसी भी कोने में। जैसे कि मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, देखिए जैसे मैंने लिखा 100 लिखा। अब 100 में से मैं 40 लेस करना चाहूँगा। तो ठीक है मैं लेस कर देता हूँ, इजिकल टू ब्रैकेट ओपन करूँगा। उसके बाद 100 में से 40 लेस करना है मुझे। 40 लेस करने के लिए पहले कॉलम देख लेंगे। D3 में से हमें D4 लेस करना है, ये देख लीजिए आप, कॉलम देख लीजिए D। उसके बाद 1 2, ये दिखाई दे रहा है आपको नंबर 1 2 3। तो 3 पे हमारा 100 है, इसमें से लेस करना है हमें 40। और 40 हमारा कितना है D4 पे। तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, D3 माइनस D4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सबको पता है 60 बचेगा, तो देखते हैं क्या आता है। तो 60 आया है, आप देख सकते हैं हमारे फॉर्मूला सही बता रहा है। बस आपको कॉलम चेक कर लेना है कि D4 है कि B4 है कि C1 है, ये आपको पता करना है। अगर मैं आपको उल्टा करके दिखाऊं इसका, तो उल्टा भी हो सकता है। ये देखिए इजिकल टू ब्रैकेट क्लोज करूंगा। उसके बाद D4 माइनस D3 कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, माइनस के 60 आ जाएगा। आ गया, ये देख लीजिए आप, फॉर्मूला हमें सही बता रहा है। तो ठीक है माइनस का हमने बता दिया आपको। अब मैं बताऊंगा आपको भाग करने का, यानी कि भाग यानी डिवाइड करने का बताऊंगा मैं आपको आज। तो ठीक है डिवाइड करने का मैं ये बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ डिवाइड करने का। तो हमें 45 को डिवाइड करना है 5 से। तो चलिए कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, इजिकल टू उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब B2 है, तो B2 को डिवाइड करना है 5 से। तो मैं यहाँ लिखूंगा B2 और डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद B3 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो कितना आएगा
नो आंसर आएगा, सभी को पता है। 5 9 जो 45। तो ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर आता है। देखिए 9 आया है बिल्कुल। अगर आप उल्टा करना चाहें तो देखिए उल्टा भी आंसर आ जाएगा। उल्टा उल्टा कर सकता हूँ मैं, देखिए इजिकल टू ब्रैकेट, उसके बाद B3 डिवाइडेड B2 और ब्रैकेट क्लोज। देखिए उल्टा आंसर आपको बता देगा ये, क्योंकि 45 जो है वो 5 में भाग कर ही नहीं सकता। उसके लिए हमें जीरो लेना पड़ेगा। सो पहले हमारा जीरो आता है, तो देखिए आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया है। तो चलिए, ये हो गया डिवाइड करने का फॉर्मूला। अगर आप कहीं और करवाना चाहें तो मैं कहीं और भी करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ करके दिखा दूंगा मैं। अब मुझे, जैसे मान लीजिए मुझे 42 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करने में क्या है, इजिकल टू लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कॉलम देख लेंगे। तो G1 2 3 4 5, तो हमारा G5 है। G5 को हमें G6 से डिवाइड करना है। तो सीधी बात है, G5 डिवाइड G6, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देख सकते हैं आप, हमारा आंसर आ रहा है 6 7 जा 42। तो आंसर आ चुका है। उसके बाद यहाँ से डिलीट करूंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनटू का फॉर्मूला, जो कि मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ संख्याएं दे देनी है। तो चलिए मैं संख्या दे देता हूँ। मैंने यहाँ संख्या लिख दी, उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, ये मान लीजिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद कहीं भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि इसी कॉलम में। तो देखिए मैं करके दिखा देता हूँ पहले इसी कॉलम में। तो इजिकल टू लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हमारा कितना है, A2, इंटू का साइन लगाएंगे। इंटू का साइन लगाने के बाद A3, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप आंसर आपका जो भी है वो आ जाएगा। ये देखिए 100 आंसर आ रहा है। आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 100 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं, तो भी सेम ही, शायद सेम ही आएगा। आप चलो उल्टा करके देख लेते हैं क्या आता है। इजिकल टू ब्रैकेट A3 मल्टीप्लाई A2 ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए 100 आंसर आ रहा है बिल्कुल सेम। अब आप कहते हैं कि यहाँ लिख करके मैं कहीं और डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ। तो देखिए मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ, जबकि हमारा वहाँ है। बस हमें कॉलम याद होने चाहिए। कॉलम याद होंगे तो हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी डिवाइड कर सकते हैं, और कहीं भी हम माइनस यानी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ऐड भी वहीं कर सकते हैं, कहीं भी सीट के किसी भी कोने, बस कॉलम याद होने चाहिए। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इजिकल टू ब्रैकेट ओपन करूंगा, उसके बाद हम देख सकते हैं A2 मल्टीप्लाई A3 ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो देखिए 100 आंसर आ जाए फिर भी, क्यों? क्योंकि हमें कॉलम याद थे। तो ठीक है, अब इसका मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐड करके दिखा देता हूँ। इजिकल टू ब्रैकेट ओपन, उसके बाद A2 प्लस लगाएंगे A3 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 29 आ रहा है, सही आ रहा है। अगर माइनस करना है तो माइनस भी आ सकता है। तो चलिए मैं इसका उल्टा माइनस करके दिखा देता हूँ आपको कहीं पे भी। चलिए नीचे वाले कॉलम में करके दिखा देता हूँ। इजिकल टू ब्रैकेट ओपन, उसके बाद A3 माइनस A2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देख सकते हैं 21 आया माइनस का। तो ये हमारा सही बता रहा है। अब मैं आपको कहीं और इसका सीधा सा सब्ट्रैक्शन करके दिखा देता हूँ। इजिकल टू 1, सॉरी, इजिकल टू ब्रैकेट ओपन, उसके बाद A2 माइनस A3 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए प्लस का 21 आया है हमारा, क्योंकि 25 में से जब 4 लेस होते हैं तो 21 ही आता है। तो चलिए ये हमने आपको बता दिया है, और हमने इनटू का फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। तो हम आप अब आपको बताएंगे हम कि एक साथ अधिक संख्याओं में गुणा कैसे करें जो ज़्यादा संख्या होती हैं। तो चलिए
लिख देता हूँ। तो इतनी सारी संख्याएं या बहुत सारी संख्याएं, तो उनमें कैसे गुणा करेंगे? तो इजिकल टू लगाएंगे। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मैं लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए वीडियो को, जरा भी एस्केप ना करें। तो ये फॉर्मूले अधिकतर काम आते हैं, ये फॉर्मूले अधिकतर काम आते हैं एक्सेल में। तो चलिए इजिकल टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करके आपको सीधे कॉलम देख लेना है, ये कॉलम हमें कौन सा है। तो हमारा C4 कॉलम है, आप देख सकते हैं, यहाँ से गिन लीजिए, C1 2 3 4। तो C4 कॉलम है और कहाँ तक है? C9 तक है। तो सीधे हमें C4, उसके बाद डबल पॉइंट लेंगे और C9। देखिए हमारा C4 से C9 हमारा सेलेक्ट हो चुका है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट हो चुका है डेटा, आप देख सकते हैं। तो इस डेटा का हमारा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ये इजिकल टू प्रोडक्ट है, इसी से हमारा मल्टीप्लाई होता है, यही हमारा मेन फॉर्मूला है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तुरंत से फटैक से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ नहीं, हम कहीं भी कर सकते हैं, सीट के किसी भी कोने में। संख्याएं आपको यहाँ हैं, तो चलिए देखिए यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, इस वाले कॉलम में देखते हैं यही आंसर आता है या नहीं। तो इजिकल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद C4 था और उसके बाद डबल पॉइंट C9, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए वही आंसर आया, फटक से वही आंसर दे देगा। आपको बस कॉलम याद होने चाहिए, वही आंसर आएगा सेम। तो ये थे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और वीडियो को लाइक करें।